परमात्मने नमः। सभी मेरे प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 101 से 103 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ा ही सुंदर मनोहारी प्रसंग है। सभी लोग भक्ति में डूब जाइए, आनंद लीजिए इसका। प्रभु का काम है, सनातनियों का काम है, और क्या कहूँ, सनातनियों का ही काम है। भक्ति में डूब जाइए, आनंद लीजिए इसका। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जहीं तब नाव न जाए। बेगियान जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु पारा। सोई कृपालु केवटहि निहोरा, कहीं जब कियति हूँ पग हूँ थोरा। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोह मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसु मन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। पद पखारी जल पानु करी राम, आप सहित परिवार सिया राम। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि राम, मुदित गयौ ले पार सिया राम। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उतरि ठाढ़ भये सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचि यही नहीं कछु दीन्हा। पियहिय कियसिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कहु कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आज मैं काढ़ न पावा, मिटे दोष दुख दारी ददावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दीन विधि बनी भली भूरी। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीनदयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिय रामा, नहीं कछु केवट ले सिया राम। विदा कीन्ह करुणायतन रामा, भगत विमल बरु दे सिया राम। दीनदयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
तमज्जन करि रघुकुल नाथा, पूज पार्थिव नाय उमाथा। सिय सुर सरी ही कहु कर जोरी, मातु मनोरथ पुरऊ बिमोरी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करहु जही पूजा तोरी। सुन सिय विनय प्रेम रस सानी, भई तो विमल बारी बरबानी। सुन रघुबीर प्रिया बैदेही, तो प्रभाव जग विदितन केही। लोकप होई बिलोकत तोरे, तोहि से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन्ह मोहि दीन्ह बढ़ाए। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्राणनाथ देवर सहित रामा, कुशल कौशलाय सिया राम। पूजे सब मन कामना राम, सुजस रही जग छाय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। मानस की चौपाई, इसके पिछले भाग में हमने जो सुनाया था वो केवट और प्रभु श्री रामचंद्र जी के गंगा जी के उस पार जाने का था। केवट बार बार कह रहा है हम नाव पर चढ़ने नहीं देंगे बगैर आपका पैर धोए। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुरा कर कहा कि हे केवट, अब तुम वही काम करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। अब तुम जल्दी से जो है जल ले आ और पैर धो ले और जल्दी कर, मुझे उस पार उतार दे। आहा, क्या प्रभु के वो बताइए, जिन प्रभु का नाम लेकर मनुष्य भव सागर से पार उतरते हैं, जिन्होंने 3 पग में पूरी त्रिलोकी नाप लिया है, वही प्रभु आज केवट से विनती कर रहे हैं गंगा पार उतरने के लिए। क्या दृश्य है, क्या केवट और प्रभु का दृश्य है। गंगा जी भी सोचने लगी, देखने लगी कि ये क्या हो रहा है। आश्चर्यचकित थी देख के, और उनका देख के जो है मोह खिंच गया। वो आश्चर्यचकित होकर देखने लगी कि ये वही भगवान है, वही प्रभु है। आज केवट से इस तरह पार उतरने के लिए विनती कर रहे हैं। इसके बाद अपनी उत्पत्ति और नजदीक से आके जब प्रभु के नख को देखी तो उनके सब समझ में आ गया। उनके समझ में ये आ गया कि ये तो प्रभु नरलीला कर रहे हैं, और उनका मोह भी भंग हो गया और वो हर्षित हो गए। आज प्रभु के दर्शन हो गए, इतने दिनों के बाद आज प्रभु के दर्शन हो गए। मां गंगा भी जो है प्रसन्न हो गई। उसके बाद केवट प्रभु जी ने कही दिया था कि जाके जल्दी से जल ले आओ और हमारा पैर धो और जल्दी हमको पार उतारो। वो जल्दी जल्दी जाके अपने कठौता में पानी भर लाया। अब भर ले आके प्रभु को बैठा करके उनका पैर अपने कठौता में रख के बड़े ही आनंद और उमंग के साथ उनका पैर धो रहा है। इतना उमंग के साथ धो रहा है, इतना आनंद आ रहा है उसको कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं।
इतना उमंगित था, इतना आनंदमय था। उसको धोने के बाद में पूरे परिवार के साथ में वो जो है चरणामृत को पिया। पीने के बाद में अपने जितने पूर्वज थे उनको सब मोक्ष दिया, पार कराया, उनके सब जल दे के। और फिर प्रभु को बैठा करके गंगा जी को उस पार ले गया। गंगा जी को उस पार ले गया तो प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी उतर के बालू में खड़े हो गए। केवट ने तुरंत प्रभु को दंडवत प्रणाम किया और जैसे ही दंडवत प्रणाम करने लगा तो प्रभु संकोच में पड़ गए। सोचने लगे कि इसको तो उतराई कुछ देना चाहिए, उतराई तो कुछ दिए नहीं। माता सीता जी उनके हृदय की बात सब समझ रही थी। मां सीता उनके हृदय की बात तो समझ रही थी, तो तुरंत अपने उंगली में से जो है ना, उंगली में से तुरंत जो है रत्न जड़ित अंगूठी उतारी और प्रभु को दे दी और कहा, प्रभु ये उतराई दे दो। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार केवट को दे रहे हैं कि ले लो। वो हाथ जोड़ के खड़ा होकर कह रहा है, प्रभु मैं उतराई नहीं लूंगा। आज तो हमको वो चीज मिल गई है जो कि कभी नहीं मिली थी। हम बहुत दिन तक मजदूरी किए हैं, लेकिन आज हमको जो मजदूरी मिली है उसका तो हम बखान और वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ मिला हमको, आपके द्वारा हमको बहुत कुछ मिला। हमको अभी कुछ नहीं चाहिए, हमको आपसे कुछ भी अभी नहीं चाहिए। केवल प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बहुत बार बार प्रयास कर रहे थे, लेकिन केवट लेने को तैयार नहीं हो रहा था, किसी तरह लेने को तैयार ही नहीं हो रहा था। और कह रहा था कि आप जब लौट के आएंगे उस समय जो हमको देंगे तो मैं अपने सर पे रख लूंगा और वही अपनी मैं उस समय उतराई लूंगा, इस समय मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे। तब प्रभु ने उसको जो है निर्मल भक्ति का वरदान दिया। निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसको विदा किया कि अब तुम जाओ। उसके बाद प्रभु ने देव नदी मां गंगा जी में स्नान किया और वहीं पार्थिव पूजा की और शिवजी को प्रणाम किया। सीता जी ने माता गंगा जी को प्रणाम करके कहा कि हे मां, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने पति संग, देवर संग जो है, पति और देवर संग दोनों सकुशल वापस आऊं और आपकी पूजा करूं। मां गंगा सीता जी की बातों को सुन के जो है, उनकी निर्मल जल की जो धारा थी वो बोल उठी और कहने लगी, हे रकुल की प्रियतमा, आपने हमसे जो मांगा है, हमसे मांग के बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। मैं आपको क्या दे सकती हूं? आप जो है जिसके ऊपर दया करती हैं उसका तो धन्य हो जाता है वो। फिर भी अगर आपने हमसे मांगा है तो मैं अपने तरफ से आशीर्वाद देती हूं कि तुम जो है सकुशल पति और देवर संग वापस आओगी अयोध्या को, और तुम्हारी जो है यश जो है, कीर्ति जो है पूरे विश्व में छाएगी, ऐसा मैं तुमको आशीर्वाद देती हूं। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। आगे जैसी भी चौपाई आएगी, जो भी आएगी, मैं अगले भाग में फिर से इसका अर्थ बताऊंगा। और मैं वही निवेदन फिर कर रहा हूं कि जिन मेरे सनातनी भक्तों को यह वीडियो अच्छी लग रही है वो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री वीर हनुमान, जो भी आपको इच्छा समझ में आ रही हो वो लिख दीजिए। मैं अगले भाग में आप लोगों से फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।